हेलो, राधे कृष्णा। हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है कोई तड़प रहा है आपकी याद में। तो कौन है, किसके दिल में है बेचैनी, कौन आपको याद करके तड़प रहे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। तड़प रहे हैं या तड़प रहे हैं, यानी कि जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। अपने जेंडर के हिसाब से आप देख सकते हैं क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो पहली बार आप आए हैं चैनल पे, जल्दी जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। और कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो मैं यहाँ अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपको है इंतज़ार किसी इंसान का, किसी चीज़ का, किसी काम का, या तो ये आप करियर में अपना कोई इम्तहान का कोई इंतज़ार कर रहे हैं या इम्तहान दिया है, या कोई रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी रिश्ते में आपने इतना सब कुछ किया है तो अब आप वेट कर रहे हैं कि उस रिश्ते की तरफ से आपके लिए कुछ नया हो, कुछ उसकी तरफ से पहल हो, या कोई इंसान, कोई रिश्ता जिसका आप इंतज़ार करते हुए मुझे यहाँ नज़र आते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एनर्जी हो सकती है, तो अपने अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखो, आप बहुत फ्लर्टी नेचर के भी रहे, बहुत उत्साही, बहुत ही आपके अंदर एक उत्साह हमेशा से बना रहा, लेकिन थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि आप अथॉरिटेबल हैं, यानी कि कभी कभी थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं। हालांकि आपका दिल जो है बहुत ही नाजुक है, मुलायम है। इस टाइम आप जगलिंग में हैं, आप समझ नहीं पा रहे। कोई दो बातें, दो चीज़ों में के बीच आप झूल रहे हैं, या तो कोई दो व्यक्तियों के बारे में आप सोच रहे हैं कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं। पर्सन पर्सनली अपने हिसाब से समझिए, क्योंकि यहाँ जेंडर के ऊपर बात नहीं हो रही, आप अपने अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। तो जगलिंग है, दिमाग में उथल पुथल है। या तो आप अथॉरिटेबल हो रहे हैं, या आपके फादर या आपके हस्बैंड या कोई भी आपका लव्ड कोई ऐसा हो सकता है जो फादर फिगर है, उसके बारे में कुछ आपको प्रॉब्लम है या आप सोच रहे हैं। आप दुविधा में फंसे हुए मुझे यहाँ नज़र आते हैं। हालांकि आप हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं ये कार्ड, क्योंकि आपके जीवन में हुई है धोखेबाजी। चारों तरफ से आपको लगता है जैसे कि दुश्मनों ने घेर लिया है, कुछ भी नज़र नहीं आता है। इतना कष्ट, इतने दुख में आप स्वयं खड़े हैं। वो चाहे रिश्ता हो आपका, कोई टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, किसी ने आपको धोखा दिया हो सकता है। तो ये जो आप जैसे बंधे हुए खड़े हैं, आंखों पे पट्टी बांध चुके हैं, जो अपनी तरफ चारों तरफ ऐसा सोचते हैं कि रुकावटों के अलावा, परेशानियों के अलावा आपके जीवन में कुछ है ही नहीं। तो ये देखो, आप अपनी तरफ से बंधे हो, आपको यहाँ पर आंखें खोलने की आवश्यकता है। आप जब चाहें तब इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ ये तो हुई आपकी बात हो रही है कोई तड़प रहा है आपकी याद में। तो बिल्कुल जी हाँ, कोई पर्सन आपके ही लाइफ से है और ये आपको बहुत प्यार आप दोनों के बीच में रहा है, या तो ये पास्ट का है। ये मतलब हो सकता है आपके बीच लड़ाई झगड़े या कुछ हुआ हो जिसकी वजह से भी आप परेशान हैं, सोच में डूबे रहते हैं कि कब सब ठीक होगा। देखो, आप अपने पर्सन को भुला तो नहीं पाए हैं, पर्सन या पर्सनी को, चाहे जो भी दंगे फसाद या जो कुछ भी हुआ। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते आपके पर्सन भी आपको भूल गए या पर्सनी आपको याद नहीं करती हैं। नहीं नहीं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए, आपको दुख दिया, दर्द दिया, लेकिन इस टाइम आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ उनको लॉस हुआ है, बिजनेस में परेशानी है, ग्रोथ रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पैसों का भी मैटर हो सकता है। आप कहेंगे कि मेरे पर्सन या पर्सनी तो बहुत पैसे वाले हैं या कुछ। देखो, कितना भी कोई इंसान पैसे वाला हो, लेकिन जब उसके बिजनेस या काम की ग्रोथ रुक जाती है तो सोच आता है। देखो, ये इंसान जो है आपकी याद में बहुत तड़प रहे हैं, इनको बहुत आपकी याद आ रही है। जब ये परेशानी में फंसते हैं तब आपको याद करते हैं।
देखो जब इनके जीवन में सुख होता है तब आपको भूल जाते होंगे, आपको पीछे छोड़ देते होंगे, लेकिन जब ये तकलीफ से घिर जाते हैं, किसी परेशानी में घिर जाते हैं, फिर आपके सिवा इनको किसी की याद नहीं आती है। तो इस टाइम तो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके ही पर्सन। आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आपको ये जो बातचीत का तरीका है उसको बहुत पसंद करते हैं, उसी चीज़ को याद कर रहे हैं, पास्ट के लब को इतना मिस कर रहे हैं। या तो ये आप में से किसी की एनर्जी है, आप लोग पास्ट के लब को बहुत याद कर रहे हैं, या आपके जो पर्सनी है पास्ट के लब को याद कर रहे हैं। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी तेजी, आपकी खूबसूरती, आपके बातचीत का तरीका, इनको आज वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर परेशानी आई है, हालांकि ये सारी चीज़ों को छोड़ के अपने बिजनेस, अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए तड़फ रहे हैं। तो इनकी तरफ से भाई डेडिकेट हुआ है एक सॉन्ग आपके लिए, इसको आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे। मैं किसी सॉन्ग का प्रचार नहीं कर रही हूँ यहाँ, मैं नॉर्मली आपके पर्सन या पर्सनी की तरफ से बता रही हूँ जो उनके दिल में चल रहा है, पास्ट के लब को याद कर रहे हैं, आपके लिए तड़फ रहे हैं, बेचैन हैं, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में जो रुकावट आई हैं, जो परेशानियाँ आई हैं, वो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो ये सॉन्ग है उनकी तरफ से, जब से मिले नैना, तुमसे मिले नैना, तड़प तड़प दिन बीते, जागी जागी रहना। मैं गाऊंगी नहीं क्योंकि मैं बहुत बेसुरी हूँ। तो ये गाना जो है आप उनके अपने पर्सन या पर्सनी की तरफ से सुन सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से ये डेडिकेट है आपको। तो पास्ट के लब में फंसे हुए, बेचैनी में फंसे हुए, कुछ स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम है, आपके पर्सनी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पैसों की ग्रोथ में, बिजनेस में, कैरियर में, रिश्तों में, हर तरफ से वो रुक से गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और बेचैन है कि किस टाइम आप उनको मिले, किस टाइम वो अपने दिल का हाल कहें। इस टाइम उनको न प्यार नज़र आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी भी उनको नहीं नज़र आती। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि सैड रूठे रूठे से तो आप भी बैठे हैं। कितना ही प्यार आपके आसपास है, कितना ही खुशनुमा माहौल है, कितना ही खुश रहने की आप कोशिश करते हैं, लेकिन पास्ट की यादें जो हैं आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो ये उदासी से भरे हुए, बेचैन से आप जो बैठे हैं, यही दिल का हाल आपके पर्सन का है। तो सेम आपको मिरर कर रहे हैं। मैरिज को लेके कुछ हो सकता है, कुछ लोगों के जीवन में मैरिज को लेके क्या है, मैरिज को लेके कोई इश्यू हो सकता है या कोई प्रस्ताव आ सकता है। तो कुछ लोगों को तो मैरिज को लेके ये इतना इशू है, बवाल है, जो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही हो, आपके ही पर्सनी आपको मिस कर रहे हैं, जो छोड़ के गए, जिन्होंने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी, दर्द दिया, धोखे हुए। तो ये आपकी मैरिज लाइफ से संबंधित हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैरिज का न्यू अपॉर्चुनिटी उनके जीवन में आ सकती है, कोई प्रस्ताव आ सकता है, किसी को आप पसंद कर रहे हैं, कोई लविंग डबिंग खूबसूरत सा, लेकिन आपसे उम्र में कम व्यक्ति हो सकता है, या तो आप उससे उम्र में कम होंगे या आपसे उम्र में कम कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। लेकिन आप हैं कि इस प्यार को देखना नहीं चाहते, बिल्कुल भी आप सिरे से नकार देते हैं, हर किसी के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, मूव ऑन कर लिया है आपने, जैसे प्यार से मुंह ही मोड़ लिया है। रिश्तों में दर्द से आप इतना थक चुके हैं कि बस आप अब निकल जाना चाहते हैं इन सारी चीज़ों से। ना आपको प्यार चाहिए, ना आपको कोई पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, ना पर्सनी चाहिए। कभी कभी आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए, आपको समझे, आपको भी वो प्यार मिले जो आप डिजर्व करते हैं। दरअसल आप प्यार तो बहुत डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप प्यारे ही इतने हैं, आप इतनी प्यारी हैं कि दरअसल डिवाइन की, यूनिवर्स की आपके ऊपर इतनी ब्लेसिंग है। ना तो आपके पास कभी पैसे की कमी होने वाली है, ना ही कभी खूबसूरती की। अब थोड़ा बहुत देखो, तसल्ली की जाए तो कभी कभी थोड़े में भी बहुत नज़र आता है, और तसल्ली ना की जाए तो चाहे करोड़ों रुपए हो, कितने भी घर हो, मकान हो, व्यापार हो, कभी धैर्य नहीं आता है। लेकिन आप ऐसे हैं, आप किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहते, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते, और आप चाहते हैं कि अब अगर आपके जीवन में कोई आए तो फिर ऐसा हो कि आपके ऊपर भी डिपेंड ना रहे, वो अपना जिम्मेदारी संभाले, हो सके तो आपकी भी जिम्मेदारी, आपकी भावनाओं को समझे, आपके खर्चे। यहाँ तक मुझे दिख रहा है आप सोचते हैं अगर अब कोई लाइफ में आए तो आपके पूरे खर्चे और चीज़ों को संभालते हुए पूरा चले।
तो हालाँकि आप अपने ऊपर निर्भर रहना जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन कहीं न कहीं देखो दिल में तो होता ही है कि थक जाता है एक इंसान अकेले सब उठाते-उठाते सारी ज़िम्मेदारियाँ। अब खाली प्यार से तो पेट भरना नहीं है, तो थोड़े से तो पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो वैसे तो कहते हैं दुनिया में बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रुपया तो नहीं है आपके लिए। आपके लिए प्यार ही मायने रखता है। लेकिन आप ये चाहते हैं अब ज़िम्मेदारियों को कोई बाँटने वाला हो। हालाँकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नज़र नहीं आ रहा है आपको आस-पास, लेकिन कोई व्यक्ति हैं जो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। हो सकता है ये न्यू अपॉर्च्युनिटी आपके जीवन में जल्दी ही आए। कुछ लोगों के जीवन में निश्चित तौर पे आएगी। लेकिन अभी मुझे आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत याद करता हुआ, तड़पता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। हो सकता है ये इगोइस्टिक हो सकता है इनके अंदर बचपना हो। अब भाई आपने ऐसे पर्सन को चुना ही है, इसमें तो क्या ही कहें। बचपने से भरे, ईगो से भरे व्यक्ति हैं, तो अपने प्यार को आपको प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को आपकी तरफ नहीं सेंड कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हो सकता है कॉल मैसेज का ना आना ये रहा हो, या आपके बीच में इतना बड़ा इशू आया हो, कोई मुद्दा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई शब्द ऐसे कहे गए हों जिससे कि उनको डर हो कि अगर वो आपके सामने आते हैं या बता देते हैं अपने दिल का हाल और कह देते हैं कि वो आपके लिए तड़फ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कहीं आप ही उनको इतना सुना दें कि वो पानी पानी हो जाए। तो इस डर से भी नहीं, लेकिन ये सॉन्ग आपके लिए निश्चित तौर पे एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। जब से मिले नैना, क्या है, जब से मिले नैना है तुमसे मिले नैना, तड़प तड़प दिन बीते जागी जागी रहना। तो ये आप सुन सकते हैं अपने पर्सन या पर्सनी की तरफ से और उनको याद कर सकते हैं। एक दिन जब उनका ईगो ख़त्म होगा तो निश्चित तौर से आपके सामने आएंगे, तो उस खूबसूरत पल के लिए आप तैयार रह सकते हैं। बाकी आप पर्सनल रीडिंग लेके पूछ सकते हैं क्या कौन व्यक्ति कैसे आपको याद कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति आपके लिए ठीक है या नहीं, ये रिश्ता आपको आगे बढ़ाना है या नहीं, या न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपको दिख रही है आपकी लाइफ में, अगर हालांकि आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं इस टाइम, तो अपने आप को हील करने की भी आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों को आपको अगर प्रश्न बनते हैं आपके दिमाग में, तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए बहुत आवश्यकता होने पे, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू।